भगवान शिव का जो परिवार है ये जगत को सब कुछ देने के लिए ही बैठा है। अरे जो मांगो वो मिल जाएगा। अरे अरे अगर विवाह में विलंब हो रहा हो, संबंध अगर नहीं हो रहा हो, उम्र बढ़ती जा रही हो, तो पत्नी प्राप्ति के लिए देवी जगदम्बा की आराधना करें। अरे अरे पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ऐसे कई प्रयोग बताए गए हैं। नवचंडी का अनुष्ठान करो, शतचंडी का अनुष्ठान करो। संपुटित मंत्र से अगर देवी की आराधना की जावे तो निश्चित ही मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होती ही होती है। हरे नमः। और पत्नी भी मांगो भगवान से तो कैसी? बोले पत्नी मनोरमां देहि, मेरे मन के अनुकूल देना। अरे अरे मनोवृत्तानुसारिणी, मेरे मन के अनुरूप चलने वाली। और आगे तारिणीम दुर्ग संसार, संसार सागर में डूबई दे ऐसी नहीं चाहिए, संसार सागर से तारने वाली मिले। तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, मेरा उद्धार तो करे ही करे, मेरे कुल को भी तार दे। ऐसी पत्नी है जगदम्बा, आप मुझे प्रदान करें। हरे नमः। देवी जगदम्बा से अगर आराधना की जावे, अनुष्ठान किया जावे, नवचंडी शतचंडी आदि अनुष्ठान किए जावे, तो पत्नी प्राप्ति भी सहज है, सरल है। हरे हरे किसी कन्या के लिए अगर योग्य वर न मिल रहा हो तो भी देवी की ही आराधना लिखी गई। भागवत में वर्णन है, गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया था। हरे हरे कार्तिक का महीना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, बालू रेती से मूर्ति बनाती, पूजा करती और वरदान मांगती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हरे नमः। पति प्राप्ति हेतु भी मंत्र है और पत्नी प्राप्ति हेतु भी मंत्र है। अनुष्ठान पूर्वक अगर कार्य किया जावे तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। हरे पर शर्त यही है कि अनुष्ठान करता भी विद्वान होना चाहिए। मंत्र में अगर शुद्धि है, अनुष्ठान करता अगर शुद्ध आचरण के साथ अनुष्ठान करे तो उसका परिणाम आज भी मिलता है। हरे हरे प्रेम सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अगन चरु कर लीन। राजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं थी। वशिष्ठ मुनि से कहा क्या करूं? वशिष्ठ मुनि ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। बोले आप करो। वशिष्ठ मुनि कहने लगे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है तो श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हरे नमः। और जब अनुष्ठान किया गया तो प्रेम सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। अग्नि नारायण स्वयं चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए। मंत्र में वो शक्ति है। हरे हरे कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम, ये जितना भी जगत है ये सब देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम ही देवता, और सब देवता मंत्र के अधीन है। हरे नमः। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, ये सब मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। हरे नमः। कभी भी कोई पूजा पाठ हवन पूजन कराओ नहीं तो दक्षिणा के समय कभी भी कृपणता मत लाना, कंजूसी मत लाना। हरे हरे क्योंकि आप कितना भी दे दो वो कम ही दे। देवताओं को जीवाना सहज नहीं, परंतु परंपरा ऐसी डलेगी कि बस जहां दक्षिणा में वहां ब्रेक लगी जाए। अभी नानी भाई का मायरा माजी नानी होनाएगा, हरे हरे वो मायरा लिखाया नहीं, अणी का 1.25 लाख की हेठे बातचीत नहीं करी। हरे हरे जितना भी नायक का चाले छे चाक उनका तो रुपये लिख दो 1.25 लाख। एक एक कुमार बा एक एक चाक का 1.25 लाख रुपया।
बारस पीपलरा जितरा छे पान, उतरा तो लिख दो भाई जरिया हंदा थान। सबके लिए भरपूर लिखा। अरे अरे अब पंडित जी भी वहां बैठा बैठा हो रहा कि मारो कदी नंबर आवेगा। अरे नवा तो आखिरी में लिखा कि मायरो लिखायो में तो 20/20 और ब्राह्मण भी दक्षिणा लाजो पूरा 30.5। अरे नवा कितना? 30 30.5 रुपया। पंडित जी के मैं कई गुनो कर दियो हैं, मैं कई तुम्हारो काम बगाड़ दियो जो हमारा 30.5 वही एक एक का 1.5 लाख रुपया। अरे अरे मैंने क्या बिगाड़ा? परंतु तुलसी पंच न के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे कह गए दास कबीर। सबके बढ़ बढ़ के बढ़ते हैं ब्याह में। पंडित जी आपका कतरा है तो 2100 रुपये भाव बढ़ेगी हो बाप जी, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था देखो। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, ब्राह्मण को पहले ही ऐसा बांध करके गए लोग कि वो मान ही जाए। ब्राह्मण संतुष्ट है, आप लोग समय के हिसाब से देख लिया करो टाइम टाइम। अरे तो बाप जी केवा की जरूरत ही नहीं पड़े। बोलिए नारायण भगवान की। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम ही देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। अरे अरे ब्राह्मण को चारों वर्ण का गुरु बनाया गया। जो 4 वर्ण बनाए भगवान ने बनाए, और किसी ने नहीं बनाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये 4 वर्णों की रचना मैंने ही करी। अरे अरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबके अपने अपने काम बांटे हैं। अरे अरे ब्राह्मण को तीनों वर्णों का गुरु बनाया। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, और गुरु के बताए मार्ग पर तीनों वर्णों को चलना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर में भी 4 वर्ण है। ये जो हमारा मुख है ये गुरु है। ये गुरु मार्ग दिखाता है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है और क्या करना है। इसलिए वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। जो ये हाथ है हमारे, ये क्षत्रियत्व का प्रतीक है। क्षत्रिय का धर्म है कि वो ब्राह्मण का आदर करे और बाकी वर्णों का रक्षण करे। अरे अरे हमारा शरीर एक एक धर्म का पालन करता है, पर यह हाथ क्षत्रिय है, धर्म का पालन करने दौड़ पड़ते हैं, शरीर का रक्षण करने दौड़ पड़ते हैं। अरे अरे वैसे ही जो हमारा पेट है वो वैश्य है। अपने जो के खावा वो सब पेट पूरे शरीर को शक्ति देता है, पूरे शरीर को पुष्ट करता है। सब एक दूसरे के पूरक हैं। और ये जो हमारे चरण हैं, यही चतुर्थ वर्ण शूद्र वर्ण कहा गया, जिसका धर्म है सेवा करना। अरे अरे कितना भी थक जाएगा पर चलेगा, क्यों? अपने धर्म का पालन कर रहा है। तो 4 वर्ण भगवान ने बनाए, चारों के अपने अपने धर्म बांट दिए। अपने अपने धर्म का पालन करते करते ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अरे स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवाः। ऋषियों ने पूछा कि भगवान बड़ी अच्छी चर्चा शुरू करी हो, कथा सुनते सुनते ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करना तो हम लोग भूल ही गए। अरे अरे अच्छी बात है। अब ये बताओ कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है इनकी क्या क्या कथा है? अरे तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करके ज्योतिर्लिंगों की कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च
डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतु वन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं दुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंगों का जो रोज प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करता है, नाम लेता है, उसके 7 जन्म के भी अगर पाप हो तो महादेव उन पापों को नष्ट कर देते हैं। हरे नमः। सूत जी कहते हैं कि जो सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। बोलिए सोमनाथ भगवान की। इसकी उत्पत्ति की कथा बताई। प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं हुई थी, जिनकी कथा हमने सुन ली है। उन 60 कन्याओं में 27 कन्याएं दक्ष ने चंद्रमा से विवाह कर दिया। 27 कन्याओं। हरे हरे। ये जो 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा आदि 27 जो नक्षत्र है, ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। हरे हरे। 27 पत्नियां हैं, परंतु चंद्रमा रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हरे नमः। रोहिणी को सबसे ज्यादा चाहते हैं, दूसरी स्त्रियों के प्रति इतने आसक्त नहीं। हरे हरे। उन दूसरी पत्नियों ने प्रजापति दक्ष से शिकायत कर दी कि देखो तो सही, ये खाली रोहिणी से ही प्रेम करते हैं, हमारी तरफ देखते भी नहीं। हरे हरे। तो दक्ष ने चंद्रमा को बुला करके समझाया कि सबके साथ समान व्यवहार करो, सब तुम्हारी अर्धांगिनी है। हरे हरे। पर समझाने पर भी चंद्रमा माना नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार समझाया, फिर भी जब नहीं माना तो प्रजापति दक्ष ने कुपित होकर के श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, हरे नमः। क्षय रोग हो जाएगा, धीरे 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 तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। श्राप दिया दक्ष ने, शरीर गलने लग गया। हरे हरे। घबरा गया चंद्रमा। नारद जी से प्रार्थना करी, नारद जी कृपा करो। तो नारद जी ने बताया कि भैया, सर्व मनोकामना प्रदान करने वाले तो देवाधिदेव महादेव हैं। हरे हरे। इसलिए सागर के किनारे जाकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करो। हरे हरे। चंद्रदेव गुजरात में सागर के किनारे पहुंचे, वहां जाकर मृत्तिका का शिवलिंग बनाया हरे। और पार्थिवेश्वर शिव का नित्य अर्चन किया। महिम्न पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशे स्तुतिर ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्य सर्वस्वपदि परिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः। हरे नमः। पार्थिवार्चन किया तो भगवान शिव चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की। वरदान मांगने के लिए कहा तो चंद्रमा ने कहा कि कोई प्रभु मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। हरे हरे। तो शिव जी ने वरदान दिया कि मैं वरदान देता हूं कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्षीण हो जाएगी और शुक्ल पक्ष में फिर से एक एक कला तुम्हारी बढ़ती जाएगी। हरे नमः। अभय कर दिया चंद्रमा को। शिवजी ने कहा कि कुछ और मांगना है, तो चंद्रमा ने कह दिया कि प्रभु जिस प्रकार आपने यहाँ प्रकट होकर के मेरा उद्धार किया, उसी प्रकार है प्रभु, यहाँ दर्शन करने वाले जीव मात्र का उद्धार करने के लिए आप यहीं विराजमान हो जाइए। हरे नमः।
और चंद्रमा की प्रार्थना सुन करके समस्त जगत का कल्याण करने के लिए जगतपति भोलेनाथ वहीं पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाई, जिसे सुन करके शौनकादिक ऋषि आनंद से भर गए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को जो सुनता है उसे कथा सुन करके ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग हुआ सौराष्ट्रे सोमनाथम च, और दूसरा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन की कथा हमने सुन ली। पार्वती मल्लिका बनी, शिव अर्जुन बने। वही श्रीशैल जो आंध्र प्रदेश में है, वहां भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। मल्लिकार्जुन भगवान की। और तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है उज्जैन्याम महाकालम। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग है। इसकी कथा कही गई। सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल में अवंतिकापुरी, जिसे आजकल हम लोग उज्जैन कहते हैं, वहां पर एक वेदप्रिय नाम का ब्राह्मण रहता था। हरे हरे। यह वेदप्रिय ब्राह्मण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके चिता भस्म ला करके महादेव का रोज श्रृंगार करता। हरे हरे। इस ब्राह्मण के 4 बेटे थे, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और धर्मनिष्ठ। जैसा शिव भक्त पिता है वैसे ही शिव भक्त 4 पुत्र भी हैं। हरे नमः। उस समय पे दूषण नाम का एक दैत्य हुआ। दूषण नाम का एक दैत्य हुआ था, जिसने चारों तरफ खूब अधर्म फैलाया। जहां कहीं पूजा होती वो पूजा करने वाले को मार दिया करता था। हरे हरे। गौ हत्या करवाता, यज्ञ बंद करवाता, मंदिरों में ताले लगवाता, धर्मात्माओं को कष्ट देता, दुख देता। हरे हरे। अधर्म फैलाता फैलाता ये दूषण अवंतिका नगरी में आ गया। जैसे ही आया तो लोग प्राण बचा बचा करके भागने लग गए। हरे हरे। परंतु वेदप्रिय ब्राह्मण के जो 4 बेटे थे ये शिव पूजा में ऐसे कैसे बैठे रहे। हरे हरे। मिट्टी का शिवलिंग बनाया है और उसी का अर्चन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। हरे नमः। तनिक भी डरे नहीं, घबराए नहीं। दूषण ने आकर के इनको खूब धमकाया, खूब डराया, परंतु ये तनिक भी भयभीत नहीं हुए। क्रोध से भर करके दूषण ने तलवार उठाई और शिवलिंग के ऊपर ही प्रहार किया। वो तलवार शिवलिंग को स्पर्श हो उसके पहले उसी पार्थिव लिंग में से महाकाल का प्राकट्य हुआ। बोलिए महाकाल महाराज की। भगवान महाकाल ने उसी समय अपना त्रिशूल चला करके दूषण आदि समस्त राक्षसों का उद्धार कर दिया। ब्राह्मणों को दर्शन दिया, वरदान मांगने के लिए कहा, तो ब्राह्मणों ने यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, जिस प्रकार आज आकर के काल से महाकाल बनकर हमारी रक्षा करी, उसी प्रकार हे प्रभु आप इसी नगरी में महाकाल के रूप में विराजमान हो जाए। हरे नमः। और अपने भक्तों पर कृपा करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ महाकाल के रूप में अवंतिका नगरी में विराजमान हो गए। बोलिए महाकाल महाराज की। हो शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
होवे महाकाल की इस नगरी में होवे जन्म दोबारा शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा ओ शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए भक्तजनों की धूल पड़े तो भक्तजनों की धूल पड़े तो हो तार हमारा शंकर भोलेनाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा रहो जय भोला भंडारी जय गोरा त्रिपुरारी जय भोला भंडारी जय भोला त्रिपुरारी ओ जय भोला भंडारी जय गोरा त्रिपुरारी जय भोला भंडारी जय भोला त्रिपुरारी ओ रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी ओ मन की इच्छा पूर्ण होवे मन की इच्छा पूर्ण होवे मन की इच्छा पूर्ण होवे होवे वाला न्यारा शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा ओ महाकाल की इस नगरी में होवे जन्म दोबारा शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा ओ शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा बोले महाकाल महाराज की जय महाकाल का दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति काल के भय से मुक्त हो जाता है। अरे कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा? महाकाल के आगे। हरे नमः। और महाकाल जब कृपा करता है तब संसार में सब कुछ मिल जाता है। हरे हरे
कि जो सत्संग का हम लोग आनंद ले रहे हैं ये भी महाकाल की ही कृपा है। बोलिए महाकाल महाराज की।